नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। इतिहास की आदत है खुद को दोहराने की। ऐसा ही कुछ जेएनयू में हुआ है। जेएनयू में एक बार फिर नफरती नारों की गूंज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरें यूपी की सियासी गलियारों से लेकर प्रदेश के विकास के लिए उठे अहम कदमों की भी है। खबर आज प्रदेश में जारी हुई पहली एसआईआर लिस्ट की भी है। पहले ड्राफ्ट से कितने नाम हटे और क्या क्या बदलाव हुआ, ये सब आपको बताएंगे। खबर जी राम जी पर जारी बीजेपी की मुहिम के आगाज की भी है। वहीं कैबिनेट में मंजूर प्रस्तावों का असर आप पर कैसे पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों यूपी में दुकान में आने से पहले चेहरे से पर्दा हटाने की मांग उठ रही है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जेएनयू की धरती पर एक बार फिर से लगे नफरती नारों की। जानिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र असहमति की आजादी देता है, सवाल उठाने का अधिकार भी देता है, लेकिन जब यही असहमति नफरत और धमकी की भाषा में बदल जाए तो चिंता भी लाजमी है। जेएनयू परिसर में लगे ये नारे न सिर्फ राजनीतिक मर्यादा पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा लेते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो बहस नहीं, विनाश की भाषा बोलती है। देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार जेएनयू, जहां कभी विचार टकराते थे, तर्क गूंजते थे, आज वहीं से कब्र की धमकी वाली ऐसी आवाज उठी है जिसने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या असहमति अब विचारों से नहीं, धमकी भरे नारों से जताई जाएगी? क्या लोकतंत्र में सवाल उठाने का रास्ता शब्दों की मर्यादा तोड़कर निकलेगा? क्या छात्र राजनीति अब तर्क छोड़कर उकसावे की राह पर चल पड़ी है? सवाल ये भी है कि क्या लोकतंत्र में धमकी अब राजनीति का नया चेहरा बन गई है? जेएनयू जहां विचार जन्म लेते हैं, अगर वहीं निर्वाचित सरकार के खिलाफ ऐसे नारे गूंजेंगे तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सोच की दिशा का भी उठता है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें नारेबाजी से नहीं, जनादेश से बनती हैं और बदलती हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, इन्हें पता लग चुका है कि जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादियों को खत्म किया जा रहा है, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है। और दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनकी ये हताशा है, और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। मोदी जी और अमित शाह जी के लिए जिस तरह बेहुदा नारे लगाए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह दिल्ली दंगे पर वर्डिक्ट आया, उसको लेकर जिस तरह का हंगामा बर्पा किया जेएनयू के अंदर, ये अर्बन नक्सल है, ये छात्र के भेष में नक्सली बन गए हैं। जिस तरह की जबान वो बोल रहे हैं, ऐसी जबान की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। आज पूरे देश में इस पर बहस है कि क्या विरोध की राजनीति अब अपनी सीमाएं लांघ रही है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, सवाल पूछने की आजादी है, लेकिन क्या नफरत भरे नारे भी उसी आजादी का हिस्सा हैं? और ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि एक तरफ जहां ऐसे नारों का विरोध हो रहा है, तो समर्थन में आवाजें बुलंद हो रही हैं। कांग्रेस नेता हैं उदित राज, जिन्होंने इसे धार्मिक एंगल दे दिया है। खैर, एक तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफी इसका आक्रोश है। इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है।
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही। ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा राजनीतिक प्रयोग और उद्योग है और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। क्योंकि उदित राज कहते हैं कि ये नारे जो है ये बिल्कुल सही है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और याद होगा कि कांग्रेस के भी रैली में इसी प्रकार के नारे लगे थे कि मोदी जी की कब्र खोदनी है। तो इसका मतलब इसका स्रोत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये उमर खालिद और शर्जील इमाम पर फैसला आया है, तब से पृथ्वीराज चव्हाण, बृंदा करात, उदित राज, हुसैन दलवाई, इन सभी लोगों ने उमर को मासूम बताया है। मतलब साफ है, जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से संविधान के रक्षक बताते हैं, दरअसल ये संविधान विरोधी है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। दरअसल ये नारे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ लग रहे थे। प्रदर्शनकारी दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम के जेल से रिहाई के लिए नारे लगा रहे थे। और ये पूरा मामला जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर से शुरू हुआ। जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी संगठनों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया और कैंपस में न्याय दो और रिहाई दो के नारे गूंजते रहे। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज की। साथ ही उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका दिल्ली दंगों के मामलों में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है। दरअसल उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 7 आरोपी दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा अन्य 5 आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ऐसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यानी यूपीए के तहत तय वैधानिक कसौटी को पूरा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब विवादित नारे जेएनयू में लगे, तो ये बात सिर्फ भाषा की मर्यादा तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक और बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोध क्यों? क्योंकि अब देश में एक नई परंपरा बनती जा रही है कि जो फैसला सही लगे उसका स्वागत होगा और जो फैसला सही ना लगे उसका विरोध करके सरकार से जोड़ दो। क्या ये सही है? और ये करने से कौन से भारत की भविष्य की नींव तैयार की जा रही है? देश की राजधानी में मौजूद एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जहां से सोच की ताकत निकलनी चाहिए, वहां कब्र खोदने के नारों का गूंजना दिखाता है कि यह विरोध नहीं, विकृत मानसिकता है। और अब इस पर कार्रवाई की आवाज बुलंद हो रही है। लोग जो चोला तो स्टूडेंट्स का पहने हुए, लेकिन वो कुछ लोग जो इस तरह का नारा लगाते हैं कि मोदी और अमित शाह की कब्र खोदना चाहते हैं, वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। शर्जील इमाम और उमर खालिद ये दंगाई है, इनके आतंकवादियों से साठगांठ है। आतंकियों को जो बचाने के लिए अपने को स्टूडेंट बोलते हैं, मैं समझता हूं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जेएनयू में अभी से नहीं, बहुत पहले से हमेशा तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतों ने सिर उठाया है, नारेबाजी हुई है, तमाम बातें हुई हैं। इन चीज पर विराम लगना चाहिए और निश्चित रूप से इसका संज्ञान हमारा गृह मंत्रालय भारत सरकार लिया होगा, उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। लोकतंत्र निर्वाचित सरकार के जरिए चलता है, ऐसे नारों से नहीं। सत्ता वोट की ताकत से बदलती है, ऐसे नैरेटिव से नहीं। फिलहाल अब जेएनयू में ये नारा लगाने वालों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।